हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अ लेक्चर थर्ड ऑफ आवर सर्कल्स। तो इससे पहले मैं 8A की एक्सरसाइज की थी, तो उसी के एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखें, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 4 and 6 रेस्पेक्टिवली। बच्चों इसके अंदर दो सर्कल दे दिए जिसकी सेम सेंटर है, एक की रेडियस 2 है, दूसरे की रेडियस 6 है। PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू आउटर एंड इनर सर्कल। तो PA तो बच्चों अब बाहर के सर्कल पे है और PB क्या है, अंदर के सर्कल पे, जैसे हमें डायग्राम में दिखाया गया है। PA की वैल्यू दे दी बच्चों 10 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ PB टू 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल। आपको 1 प्लेस तक इसी का वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखिए हमारा क्या होगा, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, इट मींस एक तो हमारा बाहर का सर्कल है और एक हमारा इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारे दो सर्कल है, एक बाहर और एक इनर। तो हमारे दोनों का सेंटर क्या बच्चों, सेम है, दैट इज O। तो एक बाहर का पॉइंट है P, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट क्या हमारा P पॉइंट है। तो P से इसने क्या दे दिया, इसने बाहर के सर्कल से क्या हमारा ये टेंजेंट है, ये P और ये क्या बच्चों हमारी A के बराबर है। ठीक है, तो इसने PA की वैल्यू दी बच्चों इसने 10 के बराबर है। ठीक है, PA की वैल्यू क्या हमारी 10 के बराबर है और इसने दी है बच्चों हमारा रेडियस दे रखी है इसको 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर ना बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितने बच्चों हमारे, दिस इज इक्वल टू 6। ये हमारी क्या बच्चों 6। OA की वैल्यू क्या दे दी बच्चों 6 के बराबर दे दी। और ऐसे ही इसने जो छोटे वाला सर्कल है ना, उसके ऊपर जो इसने टेंजेंट खींची है सेम पॉइंट से, तो दिस इज हमारी ये क्या है PB है। ये क्या बच्चों PB है। जो उसने PB खींची है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो PB हमें फाइंड आउट करना है। और इसने गिवन क्या है, इस छोटे सर्कल की क्या दी बच्चों, इसने रेडियस दी है। तो यहां से हम रेडियस करेंगे तो क्या है, दिस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो OB की वैल्यू क्या दी बच्चों इसने, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें इसमें प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो बच्चों देखो हमारा क्या है, कोई भी सर्कल में टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होती है बच्चों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इससे हमारा क्या होगा बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OP स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर और प्लस होता 10 स्क्वायर। OP क्या आ जाएगा, इसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OP इक्वल टू अंडर द रूट 36 और प्लस में 100, तो दिस इज इक्वल टू 136। ठीक है, दिस इक्वल टू 136। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इक्वल टू OP। तो OP की वैल्यू आई है। ठीक है, तो अभी हमारे पास OP की, अब ये OP है यहाँ पे, तो अब ये PB भी क्या हमारी एक टेंजेंट है, PB टेंजेंट है, तो बच्चों इसके ऊपर भी क्या होगी हमारी ये परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो उसी केस में हमारा क्या होगा, OP क्या हो जाएगा हमारा, वही हाइपोटेन्यूज होएगा। OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 4 का स्क्वायर और प्लस होता PB का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या हमारा, OP हमारा 136 है, तो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रूट और फिर इसका स्क्वायर और 4 प्लस में PB स्क्वायर। तो 136 और माइनस ऑफ द 4 दैट इज इक्वल टू PB4 PB2 और PB क्या हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 132। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 132 का, बच्चों सॉरी हमारा 4 चौके 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में आएंगी चीजें। OP स्क्वायर क्या आएगा बच्चों हमारा OB स्क्वायर और प्लस ऑफ द PB स्क्वायर। ऐसे ही 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों हमारा 16 के बराबर होता है। तो हमारा 136 में से क्या घट जाएगा बच्चों, 16 घट जाएगा, तो हमारा दिस इक्वल टू 120। तो ये 120 है। तो PB की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारा, लगभग जैसे यहाँ पे 121 होता है बच्चों, तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 11 होता है, क्योंकि 11 गुणा में 11 121। तो हमारा 11 से तो ये चीज हमारी कम होगी, तो लगभग आपकी पड़ेगी 10.9। ठीक है, तो आपकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी 10.9 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों क्या है, इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ
रेडियस 3। ठीक है बच्चों, हमारा ये क्या, हमारा एक मान लो सर्कल है, ये सर्कल है, इसके ऊपर सर्कमस्क्राइब कर रखी है एक ट्रायंगल। यहां से ये खींच दी इसने और यहां से ये, और तीसरी लाइन बच्चों यहाँ पे ये खींच दी। ठीक है, इसको सर्कमस्क्राइब कर दिया और इसकी रेडियस दे दी बच्चों जिसने, यहां से सेंटर है मान लो, ये रेडियस क्या बच्चों हमारी 3 है। ठीक है, circumscribe a circle of radius 3 centimeter such that segment BD DC into which BC is divided by a point of contact D। तो यहाँ पे बच्चों D पॉइंट है, इसका कॉन्टैक्ट इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 6D है और यहाँ से लेकर यहाँ से बच्चों 9D है। ठीक है, D आर ऑफ लेंथ 6 and 9 रेस्पेंसिवली, जैसे में फिगर में दे रखा है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या दे दिया 54। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द ABC। तो बच्चों दिस इज 50, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। तो हमें क्या करनी है बच्चों, AB की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और AC की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर ध्यान से करना आप, हमारी चीजें क्या क्या बराबर हो रही हैं। देखो बच्चों, हमारी BD है, हम एक बार इस पहले तो पॉइंटों को लेते हैं, DE ले लें, इसको क्या ले लें बच्चों F ले लें। जैसे बच्चों हमारा BD इक्वल टू क्या होगा, हमारा BF होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बाहर का पॉइंट है, इसकी दोनों टेंजेंट है, तो BF हमारा क्या होगा, हमारा 6 होगा। ऐसे ही बच्चों DC 9 है, तो C कितना होगा बच्चों, ये भी हमारा 9 के बराबर होगा, ओबवियसली 9 के बराबर आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें AF की वैल्यू क्या मान ली बच्चों, हमने X मान ली, तो ऐसे ही AE की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, X ही हो जाएगी। लेट AF इक्वल टू X और इक्वल टू AE। हमें दोनों के क्या माना बच्चों, X मान लिया, क्योंकि ये भी बाहर के पॉइंट से हमारी एक सर्कल पे दो टेंजेंट है जो कि हमेशा इक्वल होगी। तो बच्चों देखो हमारा क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा सा हम इसके अंदर आप सोच के देखो क्या हो जाएगा। तो हम एक बार थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें किससे किसको मिला है बेटा, एक बार ध्यान से देखना, B को हमने O से मिलाया, ठीक है, A को हमने O से मिलाया और O को बच्चों हमने किससे मिलाया, C से मिलाया। ठीक है, तो हमारी इस जो इन सर्कल जो होता है ना, ये बाहर ट्रायंगल है और हमारा ये क्या है इन सर्कल को इसने ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है। तो इस केस में बच्चों जो हमारा OD है ना, ये क्या है 3 है, OD क्या है हमारा 3 है। तो बच्चों ये दिस इज इक्वल टू OF भी हमारा क्या होगा बच्चों 3 होगा, जो कि इसके ऊपर क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे ये क्या है, ये हमारी रेडियस है, क्या बच्चों रेडियस। OD इक्वल टू OF इक्वल टू OE बराबर है क्या बच्चों R के बराबर होंगी चीजें सारी। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमारा जो सेंटर ये है हमारा O, और सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर सारी लेंथ क्या होंगी बच्चों हमारी R के बराबर होंगी। ठीक है, तो ये 3 भी होगा तो हमारा ये भी 3 के बराबर आएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास 3 ट्रायंगल बन रही है। नाउ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 गुणा में। ठीक है, हमारे पास 3 ट्रायंगल बन रही है। पहले तो हम तीनों को अलग अलग लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, इसको मैं एरिया से लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COE। देखो बच्चों हमारी जो पूरी ट्रायंगल है ना, उसमें से एक तो ये वाली ट्रायंगल जोड़ दी मैंने AOB, दूसरा जोड़ दी OBC और तीसरी बार जोड़ दी CAO। ठीक है, या फिर COE। तो तीनों का सम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा एक पूरी ट्रायंगल ABC के बराबर हो जाएगा। बेटा ये एरिया किसके बराबर दे रखा आपने, चौवन के बराबर दे रखा है 54। और ट्रायंगल ऑफ AOB क्या होगा बच्चों 1/2 इंटू बेस। बेस इसका क्या है x प्लस में 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है बच्चों इसके अंदर 3 है, ये बेस है तो ये क्या हमारी हाइट होगी। एंड प्लस ऑफ द 1/2 इंटू बेस, इसका दूसरी का क्या होगा बेटा हमारा BOC का बेस इसका क्या है 9 और 6 15 और गुणा में हाइट क्या है बच्चों 3 है। ठीक है, एंड प्लस ऑफ द 1/2 इंटू, अब ये वाली ट्रायंगल बेस कितना है इसका 9 प्लस में x इंटू हाइट वही हमारी 3 है।
ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो चमन और बराबर है 1/2 सब में कॉमन है, ऐसे हमारा 3 भी सब में कॉमन है, गुणा में 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, x प्लस में 6 और प्लस में क्या बचेगा 3, ठीक है। x प्लस में 6 प्लस में हमारा 3 तो कॉमन आ चुका है, यह आएगा हमारा प्लस में 15 और प्लस में 9 प्लस में x, ठीक है। ये चीज हमारी बच जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, चमन और बराबर है 3/2 और ये क्या होगा हमारा 2x प्लस में 9 और 6 और 15 30, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 30 के बराबर आ जाएगी चीजें। तो ये क्या आ जाएगा, चमन और गुणा में 2/3 आ जाएगा यहाँ पे और बराबर है 2x प्लस में 30, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस में 30। तो इसी के साथ बच्चों 2 से 3 से 18 3 चमन 18 दूनी 36 और माइनस का 30 हो जाएगा और बराबर है 2x, ठीक है। 36 माइनस का 30 क्योंकि 30 इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 6/2 इक्वल टू 3। तो x की क्या वैल्यू आगे बच्चों हमारी 3 की वैल्यू। जो जैसे ही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी तो बच्चों हम AC और BC को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू 3 है तो 6 और 3 9, सो AC की वैल्यू क्या आएगी बच्चे x प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 6 और 3 9। ये हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी बच्चों हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस में x और 9 और x क्या हमारा 3 है तो 9 और 3 12। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा हमारी 9 के बराबर आ जाएगी और दूसरी किसके बराबर आ जाएगी बच्चों 12 के बराबर आ जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PQ is a chord of length 4.8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसने PQ क्या दी, इसने एक कोड दी है। इसमें तो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे काफी सारे टेंजेंट्स के, तो इसके अंदर बेटा एक कोड दी है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से करना है, बस हमारी जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट है ना वो इसमें क्लियर चाहिए। 4.8 की क्या दी बच्चों ने कोड दे दी, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो टेंजेंट बच्चों इसके अंदर P एंड Q, ठीक है। तो टेंजेंट है P और Q पॉइंट के ऊपर हैं दो और जो कि T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। एज ऑन द फिगर फाइंड द TP। तो बच्चों इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है TP। ये हमारा क्या दे दिया बच्चों सर्कल, और यहां से ये हमारा क्या दे दिया पॉइंट T से। एक तो ये टेंजेंट है और दूसरी ये टेंजेंट है, दिस इज P एंड दिस इज Q। TP और TQ क्या हमारी दो टेंजेंट हैं और आपको TP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या क्या चीज गिवन बच्चों हमारे, ये क्या मान लो O है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। और इसने इसको बच्चे में मिला दिया है, दिस इज द पॉइंट O। और इसको हमने PQ क्या है बच्चों हमारी एक कोड है, ठीक है। PQ क्या हमारी एक कोड है। तो बच्चों देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है TP की। तो देखो बच्चों हमारी इसके अंदर थोड़ी सी एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमने यहां से यहां तक इसको मिला दिया, ठीक है। यहां से यहां तक मिला दिया। तो बच्चों थोड़ा सा हम इसके अंदर पहले दो ट्रायंगल्स में करते हैं इन ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल्स हैं हमारी TPO एंड TQO। बेटा दोनों ट्रायंगल्स में क्या है हमारी, ये R है ये भी R है। मानो ये X है, ये क्या बच्चों हमारी X है। तो ये X है तो बच्चों हमारी, तो ये भी क्या होगी X होगी, ठीक है। ये भी क्या होगी हमारी X होगी। यदि ये X है और ये R है और ये बच्चों हमारा कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का है। तो बाई द एंगल, ठीक है। तीनों एंगल सेम हो गए और एक साइड क्या बच्चों कॉमन है, एक साइड क्या हमारी कॉमन है। तो बच्चों हमारी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे दूसरे के TPO कॉन्ग्रुएंट टू TQO, ठीक है। एक दूसरे क्या होगी बच्चों हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चों हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे हमारे सेम, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे सेम होगी। जैसे ये एंगल हमारे सेम हो गई तो बच्चों हमारा तो एक चीज इसमें दूसरी ट्रायंगल में एक और कर लेते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है पॉइंट R दे रखा है इसमें,
ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी प्रूव करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा ये x है, ये x है, तो इन ट्रायंगल पी टी आर एंड टी आर क्यू, ठीक है बच्चों, जो अंदर वाली ट्रायंगल इसमें और इसमें, तो इसमें और इसमें हम क्या चीज करेंगे बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री है और ये क्या बच्चों हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्या हमारा 90 डिग्री, क्योंकि इस पे कोड है बेटे, कोड है, तो ये 90 है, ये भी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री की वैल्यू होगा। और ऐसे ही हमें ये एंगल अभी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या बच्चों हमारे एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल है ना एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट है तो जैसे मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 1 होगा, ठीक है, मान लो एंगल 2 है, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, तो दूसरे बराबर हो गया। तो बच्चों हमारा तीसरा एंगल फिर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें इस चीज से प्रूव किया है। तो बच्चों एक 90 डिग्री एंगल है और एक हमारा दूसरा एंगल हमने प्रूव कर दिया है, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और क्या इसमें टी आर इक्वल टू टी आर, ये क्या हमारी कॉमन है बच्चों, ये क्या हमारे दोनों में कॉमन है, सो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या आ जाएगी बच्चों कॉन्ग्रुएंट, सो ट्रायंगल पी टी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर क्यू, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है ना उनके सामने हमारी वे साइडें बराबर हो जाएगी। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो इसके अंदर बच्चों इसके सामने की भुजा कौन सी है, पी आर बराबर है आर क्यू, दोनों चीज हमारी क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। तो पी आर और आर क्यू, इसलिए हमने पी क्यू को क्या निकालेंगे, 2 टाइम पी आर निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारी इसके बराबर हो जाएगी। तो बच्चों इसके अंदर इसके बाद नेक्स्ट करना देखना कैसे होगा हमारा, ये हमारा एंगल 1 है, ठीक है, ये हमारा एंगल 1 है, तो इन ट्रायंगल टी ओ पी, इन ट्रायंगल टी ओ पी में देखो बच्चों ये एंगल 1 है, तो ये एंगल हमारा क्या है 90, एंगल P इक्वल टू 90, ठीक है, एक एंगल हमारा क्या है एंगल 1 है, तो थर्ड एंगल क्या बच जाएगा, सो ये क्या हमारा एंगल क्या बचेगा, एंगल POT, सो एंगल POT बराबर है 90 माइनस में एंगल 1 बचेगा, ठीक है, बचो हमारा 90 माइनस में एंगल 1। तो ऐसे इन ट्रायंगल PRO में क्या होगा बच्चों हमारा इन ट्रायंगल PRO में बच्चों हमारा OQR कितना है, एंगल OQR बराबर क्या बच्चों हमारा 90 माइनस में एंगल 1, क्योंकि अभी हमने निकाला था ना ये 90 डिग्री माइनस में एंगल 1। दूसरा एंगल क्या है PRO, क्या है हमारा एंगल PRO, ये क्या बच्चों हमारा 90 डिग्री है, ये क्या हमारा 90 डिग्री है। और ऐसे ही हमारा थर्ड एंगल क्या बच जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा क्या बच जाएगा बच्चों हमारा एंगल 1 बच जाएगा, ठीक है, तो एंगल RQP ये क्या हमारा एक एंगल 1 बचेगा। तो बेटा एंगल से हमारी क्या हो जाएगी, सो ट्रायंगल TOP सिमिलर टू ट्रायंगल PRO, बच्चों हमारी एक दूसरे क्या होगी, हमारी सिमिलर होगी। चलो अभी सिमिलरिटी के हिसाब से मिड वैल्यू किसकी निकालनी है, TP मतलब x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है TP x, और इसमें गिवन क्या बच्चों हमारा PO और किसके बराबर गिवन बच्चों हमारा 3 के बराबर है, ये हमारा किसके बराबर गिवन है 3 के बराबर। और क्या गिवन है, लेंथ कोड की लेंथ PQ की लेंथ दे रखी है बच्चों इसके अंदर 4 पॉइंट में 8। तो बच्चों अभी हमने किया है PR इक्वल टू RQ अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है, तो हमारा दिस इक्वल टू 4.8 और y में 2 इक्वल टू 2.4, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी दिस इज इक्वल टू में 2.4, ये क्या होगी बच्चों हमारी 2.4 के बराबर हो गई। तो जैसे ही बच्चों हमारी 2.4 के बराबर हो गई, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल PRO में बच्चों हमारे क्या हमारा ये हमारा 90 डिग्री है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा फिर ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो RO की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो RO की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसलिए हमारी RO का स्क्वायर और बराबर है 3 का स्क्वायर और माइनस में 2.4 का स्क्वायर, ये RO बराबर है
3 तिया 9 और 24 कितना होता है बच्चों 576, तो 5.76। तो दिस इक्वल टू 4 पॉइंट में, तो इसमें से आ जाएगा हमारा 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 7 गए 2 और 8 में से 5 गए 3। तो बच्चों ये क्या आएगा हमारा 10 में से 6 के 4 आएंगे बच्चों 3 पॉइंट में 2 4 किसका स्क्वायर होता है ये RO बराबर है 1 पॉइंट में 8 का स्क्वायर होता है। तो RO हमारी कितनी आएगी बच्चों 1 पॉइंट में 8 के बराबर आएगी। जैसे हमारी RO 1 पॉइंट में 8 के बराबर है बच्चों, तो अभी देखें कि नेक्स्ट कैसे होगा ये। तो हमारा देखो दो ट्रायंगल क्या हमारी सिमिलर होगी, ये वाली और ये पूरे ये छोटे वाली और ये पूरे बड़े वाली, ठीक है। तो जैसे हमारे सिमिलर होंगे तो इनके जो हमारी रेशियो साइड से होगा रेशियो सेम होगा। तो बच्चों मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x क्यूब करनी मान लो। तो x इसमें किसके सामने बच्चों 90 माइनस में एंगल 1 के सामने है, तो x डिवाइड बाय में इसमें 90 माइनस में x1 तो बड़े वाली में है ये, और बच्चों छोटे वाली में क्या होगा फिर हमारा इसमें कौन सा है 90 माइनस में 1 ये है। तो बच्चों इसके सामने क्या हमारी बटे में 2.4, दिस इज इक्वल टू। तो अभी हमारे पास और क्या साइड है, एंगल 1 के सामने की साइड है, ठीक है। एंगल 1 के सामने बड़े वाले में क्या बच्चों हमारा 3 है, छोटे वाली ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने क्या बच्चों हमारी 1 पॉइंट में 8 है। देखो बच्चों बड़ी ध्यान से करने की चीज है, हमें x की वैल्यू निकालनी TP। तो बड़े वाली ट्रायंगल में हम x किसके सामने 90 माइनस में एंगल 1 के सामने, देखो इसके सामने क्या हमारे ये है। ये छोटे वाले में भी 90 माइनस 1 के सामने क्या होगी हमारी 2.4 होगी। तो ऐसे ही हमारे पास एंगल 1 के सामने बड़े वाली साइड में 3 साइड है और एंगल 1 के सामने छोटी वाली ट्रायंगल में बच्चों क्या होगा हमारा 1.8 के बराबर होगा। तो विच इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 गुना में 2.4 और बटे में 1 पॉइंट में 8, 6 चौके 24, 6 तिये 18 और 3 से 3 हो जाएगा बच्चा। तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों दिस इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ TP इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारा 4 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट joining the points of contact of two parallel tangent of circle passes through its center। बच्चों हमने ये शुरू में की थी ना, मैं सारी प्रॉपर्टीज की थी, तो उनमें हमने ये थ्योरम की थी। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए और इसको अपने आप से करिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर ए सर्कल विद सेंटर O is inscribed in a quadrilateral ABCD such that it touches the side BC, AB, AD and CD at P, Q, R and S respectively। AB की वैल्यू दे रखी है 29, AD 23 और एंगल B 90 एंड DS इक्वल टू 5। देन द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों हमें इस सर्कल की क्या बतानी है रेडियस बतानी। जस्ट बच्चों हमें इसकी प्रॉपर्टी का यूज करना है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसके अंदर से क्या होगा हमारा, ये हमारी क्या है सारी टेंजेंट्स है। क्या बच्चों ये हमारी सारी टेंजेंट है। ये दे रखी है, ये एंगल बच्चों दे रखा है 90 डिग्री। ये हमारी सेंटर O है और ये क्या होगी बच्चों हमारी R है, तो ये भी क्या होगी हमारी R के बराबर हो जाएगा। तो देखो बच्चों हमारा क्या है इसके अंदर हमारा A B C D, ठीक है। तो AB की वैल्यू 29 और AD की वैल्यू है बच्चों इसने दे दी, AD की वैल्यू दे रखी है 23 और बाकी एंगल B 90 है और DS कितना दिया है बच्चों इन्होंने DS वैल्यू S ये है दिस इक्वल टू 5। AB AD एंड DS बटा छोटी साइड है ये। देखो बच्चों ये DS क्या दी इसने 5 दी है ये वाली, तो ये 5 है तो बच्चों ये भी हमारी 5 होगी। तो ये 5 है तो ये वाला कितना बचेगा बच्चों 23 में से 5 गए 18 बचेगा, ठीक है। यदि ये वाला 18 है तो बच्चों ये वाला कितना होगा हमारा 18 होगा। यहाँ से यहाँ तक 18 है, पूरा 29 है तो 29 में से 18 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ये कितना बचेगा बच्चों हमारा 11 बचेगा। तो अभी ये 11 है तो बच्चों हमारा एक बात ध्यान से देखना आप, यदि ये 11 है तो बाकी और क्या चांसेस हमारे आगे सोल्व करने के बच्चों। ये हमारा 90 डिग्री दे रखा है,
ये एंगल हमेशा क्या होता है बच्चों, 90 होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है, तो हमेशा 90 डिग्री में। ऐसे ही बच्चों ये वाला कितना होगा हमारा, 90 होगा। तो ये वाला क्या होगा बच्चों हमारा 90 होगा। ये बेटा अब इस पूरे स्क्वायर में ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो 170 हो गया। तो 360 हमारे टोटल एंगल्स होता है चारों का योग इस कोऑर्डिनेटर में। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा 90 के बराबर आएगा। तो ये सारे 90 के बराबर हो गए बच्चों, और दो साइड इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, तो ये क्या होगा स्क्वायर हो गया। जैसे ओ बी सी डी एस टी और मान लो यू, ठीक है। तो ओ टी यू बी, ठीक है, ओ टी बी यू, ये क्या होगा बच्चों हमारा स्क्वायर होगा। और स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है बच्चों हमारी इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, ये 11 है बच्चों, तो ये भी हमारी 11 होगी, और ये भी हमारी आर 11 के आगे बराबर आएगी, हमारी 11 के बराबर आएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड टी पी इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट टी। तो बाहर से बेटा एक इसमें क्या दे रखी है, टेंजेंट दे रखी है पी बी टी इक्वल टू 30 और प्रूव दैट बी ए इक्वल टू 80 इंटू इक्वल टू 2:1। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या दे रखा है, ये पॉइंट पी से ये क्या बच्चों हमारी टी है। तो ये हमारा यहां से फॉर एग्जांपल क्या हमारा ये ओ इसमें सेंटर है, ओ दैट इज बी ए, और ये पॉइंट बच्चा दे रखा है टी, और इसने ये एंगल दे रखा हमारा यहां से लेकर यहां तक क्या बच्चों 30 डिग्री है। ये क्या हमारा 30 डिग्री, दिस इज अ पॉइंट ऑन द पी। देखो बच्चों ये हमारा पॉइंट पी है, ये गिवन फिगर इसके अंदर। तो बच्चों ध्यान से देखना है, मैं इसके अंदर एक रचना कर रहा हूं, ओ को पी से मिला रहा हूं, ओ को पी से मिला रहा हूं। तो देखो बच्चों इसमें हमारे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं हमारे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। इसके अंदर पी को ए से भी मिलाया है, इसके अंदर पी को ए से भी मिलाया है। तो बच्चों हमारे कुछ एंगल्स क्या बन रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एंगल 1 ले लिया, और ये एंगल 2 ले लिया, और ये एंगल 3 ले लिया, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारा थोड़ा सा ध्यान से करना इस चीज को, ओ बी और ओ पी, ओ बी इक्वल टू ओ पी है, ये क्या हमारी रेडियस है, ये भी आर है बच्चों, ये भी क्या हो गई हमारी आर होगी। तो बच्चों दोनों यदि रेडियस बराबर हैं तो एंगल 1 क्या होगा बच्चों 30 के बराबर आएगा, क्योंकि इन ट्रायंगल ओ बी पी में बच्चों इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड दोनों बराबर है, ये 30 है। तो बच्चों हमारा एंगल 1 भी किसके बराबर आएगा 30 के बराबर आएगा। तो बच्चों अभी एक चीज और ध्यान से देखिए हमारा, अब देखिए हमारा ये एंगल क्या हमारा 2 है, ये हमारा क्या देखो ये आर है, और ये भी क्या होगी बच्चों आर के बराबर होगी, ठीक है। अभी देखो अब ट्रायंगल पीओए, ये भी क्या होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो इस आर के सामने एंगल 2 है, तो इस आर के सामने क्या होगा बच्चों हमारा ये भी एंगल 2 के बराबर आएगा, ठीक है। ये भी एंगल 2 के बराबर आएगा, ये एंगल 2 है, ये भी एंगल कितना आएगा बच्चों हमारा 2 के बराबर आएगा। अभी देखो बच्चों हमारा ध्यान से देखना, अभी तो इसके अंदर अभी ओपी क्या है हमारी, ओपी इज आर एंड पीटी इज टेंजेंट। तो बच्चों क्या होगी हमारी पीटी क्या हमारी टेंजेंट है, तो पीटी हमारी टेंजेंट है। तो बच्चों एंगल 2 प्लस में एंगल 3 ये क्या आएगा हमारा, एंगल 2 और 3 का सम क्या आएगा बच्चों हमारा 90 आएगा। तो बच्चों ये हमारा 90 आएगा। और दूसरी चीज बेटा इन ट्रायंगल बी ए पी, इन ट्रायंगल बी ए पी, तो बी ए पी में बच्चों क्या हमारा ये हमारा क्या है ए बी क्या है, इसका व्यास है क्या हमारा ये डायमीटर है ना, ये दिस इज द डायमीटर। सो हमारा डायमीटर है, तो आप सर्कल में बनाकर बच्चे कितना होगा हमेशा 90 का होगा। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 क्या होगा बच्चों हमारा 90 के बराबर आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है ए बी डायमीटर है। तो इस हाफ सर्कल में बनाकर बच्चों हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। और ये वाला हमेशा टेंजेंट के ऊपर इसका रेडियस जो एंगल बनाएंगे वो हमेशा 90 के बराबर आएगा। तो बच्चों अभी सारी वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, ध्यान से देखना। एंगल 1 कितना है 30 है, तो एंगल 1 30 इसके अंदर रखो, 30 प्लस में एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 90। तो एंगल 2 कितना बच गया 60 के बराबर। एंगल 2 की वैल्यू कितनी बची होगी 60 के बराबर होगी। एंगल 1 कितना बचा हमारा 30 के बराबर है, ठीक है। एंगल 2 हमारा 60 के बराबर आ गया। तो बच्चों एंगल 3 कितना आएगा इसके अंदर पुट करेंगे, तो एंगल 3 बराबर है 90 माइनस एंगल 2, तो क्या आ जाएगा बच्चे दिस इक्वल टू 30। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों
30 के बराबर आ जाएगा। देखो हमारा ध्यान से देखिए बच्चों, ये 60 है, ये हमारा, ये भी एंगल 2, ये भी हमारा एंगल 2 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों हमारा 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। और ये भी हमारा क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली 60 और तीसरा एंगल हमारा ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 60 के बराबर आ जाएगा। तो भी ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारा 60 है तो ये कितना बचेगा 120 बचेगा, क्योंकि इसमें दोनों का योग क्या होगा 180 होता है। और बच्चों हमारा ये एंगल कितना बचेगा 30 के बराबर ही बचेगा। 30 30 60 और 120 क्या होता है हमारा 180 के बराबर होता है। तो अभी देखो बच्चों, हमें इसके अंदर प्रूव क्या करना है, BA अनुपात AT इक्वल टू 2:1। ठीक है, तो देखो हमारी बच्चों, हमारी ये R है, तो ये भी क्या होगी हमारी R है, ये भी क्या बच्चों हमारी R है, और ये भी क्या हमारी R है, ये भी क्या बच्चों हमारी R है। तो अभी ध्यान से देखना, तो बेटा देखो अब इन ट्रायंगल इस वाले में ये R है, 30 के सामने क्या बेटा R है, तो ये एंगल इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगी हमारी AT भी R के बराबर होगी। तो अभी देखा बेटा, देखो BA क्या है, किसके बराबर हमें इसी में, तो BA की वैल्यू क्या है बेटे BO प्लस में OA और अनुपात में नीचे क्या हमारी BO प्लस में OA क्या हमारी BA है, दिस इज इक्वल टू क्या है 2R है, और अनुपात में AT क्या है बच्चों हमारी AT, ये हमारी R है 2R में, ठीक है हमारी AT और बराबर है R, तो क्या हो जाएगा 2:1। इसी के साथ ही बच्चों हमारी ये चीजें प्रूव हो जाती हैं। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।